मेरे को अभी तक इलेक्शन का यकीन नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। 90% कौम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है और ये 100% उसको यानी सियासी तौर पर ख़त्म, जिस्मानी तौर पर कब्र को अंदर फेंकने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो वो कहते थे कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा, ना वो जेल जाएंगे, ना किसी मुकदमे में फंसेंगे, बेशक उनके हज़ारों दर्जनों से साल से भी FIR हो जाए, उनको कुछ नहीं होगा। कि एक तो 15 अगस्त इस मुल्क के लिए बड़ी अहम है और एक 24 फरवरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है, और बाकी जो इमरान खान की पार्टी है उसको सारी ज़िंदगी इस हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का एहसानमंद रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जिया निगार चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब ने। जी चौधरी साहब, हमें और हमारे नाजरीन को हाजी मिर्ज़ा हसन साहब के बारे में तारुफ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज मुझे दावत दी है सियासी लोग न्यूज़ चैनल वालों ने कि एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हसन बेग साहब, हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब तशरीफ़ ला रहे हैं शो में। तो आप भी आए, उनके बड़े मुतक़िद हैं और उनकी जो दीन के लिए जो और लोगों की दुनिया और आखिरत के लिए जो वो खिदमात देते हैं, सारा दिन तनता बंधा रहता है और बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और फ़ी सबिलिल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं। और इनका ख़ास मलका ये है कि ये आने वाले वाक़यात के ऊपर अल्लाह पाक इनकी रहनुमाई करते हैं, ख्वाब की शक्ल में या इस्तिखारे के बाद, या जो भी इनका तरीक़ाकार है वो उसमें हम नहीं पाल पड़ते। और इनकी बहुत सारी बातें जो है ना अल्लाह ताला ने पूरी की है और कुछ अभी पूरी होने वाली हैं। हम तो चाहते हैं कल ही हो जाए, ये मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाए और इनके जो रूहानी पेशगोइयाँ हैं उन पर भी हम अमल होता देखें और मुल्क बेहतरी का फ्रूट जो है वो चखे और आवाम की 2 वक्त की रोटी पूरी हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके ऊपर शेल्टर हो और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। हाजी साहब से मैं पहला सवाल ये करूँगा कि हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब ये फरमाएं कि अगरचे आपकी बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त साबित हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से नजूम हो, इल्मुल अज़ाद हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, जिनका आपके इल्म से नहीं ताल्लुक़, या और इल्म जो है या पामिस्ट्री हो, वो उन सब की भी गाहे बगाहे कही गई बातें बड़े बड़े इंडियन, पाकिस्तानी हों, दुनिया के हों, नहीं पूरी हुई। और माफ़ करना, आपकी भी कुछ यानी पेशीन गोइयाँ अभी तक शर्मिंदा तभी नहीं हो सकी। एक इसकी क्या वजह है, या आप समझते हैं कि टाइम का कुछ आगा पीछा हो सकता है एक, और या ये कहें कि वो जो डंडे वाले हैं उन्होंने जा के सितारों को भी इधर उधर कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से और उनके रहम से और उनके करम से चौधरी साहब के जो मेरे ऊपर अपना उन्होंने मेरे से जो सवालात किए हैं उसके बारे में मैं पूरी मतलब कि कोशिश करूँगा कि अल्लाह के रहम और करम से मैं उनकी बिल्कुल सही जो है ना जवाब दे सकूँ, क्योंकि मेरा सियासत से तो खैर कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मुल्क से ताल्लुक़ ज़रूर है, क्योंकि मैं मुल्क के किसी भी गोशे को अपनी आँखों से नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ और मुल्क के किसी भी मुखलिस आदमी को अपनी आँखों से नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। उसका मुखलिसपना मैं खुद बयान नहीं करता हूँ, वो अवाम के रवैये को देख के और अवाम के ताल्लुक़ को देख के मैं उसके मुखलिसपने को अपने उसमें आईने में देखता हूँ कि जिसको अवाम चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी किसी सियासतदान से कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन मुल्क से जो मोहब्बत है और मुल्क का जो दुश्मन है उससे हमारी दुश्मनी है, चाहे वो मेरा भाई हो, बेटा हो, कोई सियासतदान हो, कोई भी हो, जो मुल्क का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। उसके बाद बात मौजूदा हालात की है, क्योंकि मैंने जो है ना जो ख्वाब में देखा था इमरान खान साहब को मैं 1988 से देख रहा हूँ
मियाँ साहब को 1985 से देख रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सियासत में मंदिर आम पे होते हैं, अल्लाह ताला उनको मेरे को दिखाता है। मैं कभी किसी के लिए अमल नहीं करता हूँ कि मेरे को इसको दिखाएं। सिर्फ एक बंदे के लिए मैंने ज़रूर थोड़ा सा अमल किया था, वो भी किसी सहाफ़ी ने मेरे से अर्ज़ की कि आप जो है ना जैसे भी है वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में देखें कि वो इस टाइम कहाँ हैं और कैसे हैं। तो उनके बारे में मैंने 3 दिन का अमल किया था, और उसको करने के बाद जो है ना वो मेरे को जो चीज़ नज़र आई थी, मैंने उनको बताया था कि वो ऐसे ऐसे बिल्कुल खैरियत से हैं और ठीक हैं और लाहौर के अंदर हैं, और वो इंशाल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से रिहा हो जाएंगे, और वो अल्लाह ने बाइज़्ज़त तरीके से उसको बहाल किया। उसके बाद खान साहब का मैं या मियाँ साहब का या जरदारी साहब का पहले से जो चीज़ देखता हूँ वो मैं बताता हूँ, जो चीज़ मेरे को नज़र नहीं आती वो मैं नहीं बताता हूँ, ना उसका मेरे को जिक्र करने की ज़रूरत है। तो मैं मियाँ साहब के पहले तो इमरान खान साहब का बताता हूँ कि 1988 में मैंने उनको वज़ीर-ए-आज़म बने देखा था। वो बेशक इतने अरसे के बाद बने हैं, और ख्वाब की ताबीर वो 20 साल बाद 40 साल बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी की बात है कि वो जिसको जो जहाँ दिखाता है उसके मुताबिक उसकी ताबीर होती है। लेकिन ये मेरे को यकीन है जो ख्वाब मेरे को अल्लाह ताला दिखाता है उसकी ताबीर कभी जो ना ये नहीं है कि वो नहीं हुई हो, देर पा तो हो सकती है लेकिन होती है। उसके बाद मैंने 1993 में मियाँ साहब की हुकूमत थी, 1993 की मियाँ साहब की हुकूमत के बारे में देखा कि मियाँ साहब की हुकूमत जो है ना 1 महीने के बाद जो है ना वो ख़त्म हो रही है, 1 महीने के अंदर अंदर। तो उस वक़्त मैंने जब 93 में बताया था कि मियाँ साहब की हुकूमत 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त मेरे पास एक मोहतरम जो है ना झुग्गिया नागरे के रहने वाले जो उस वक्त के काउंसलर भी थे और उसके बाद फिर वो नाज़म हुए, तो वो मेरे पास बैठे थे, क्योंकि जहरगा पीपल पार्टी के आदमी बड़े जज्बाती होते हैं और वो बाकायदा जो है ना नून लीग से तो ख़ास करके मुखालफत रखते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार नागरा साहब, मेरे को ज़या नागरा उसका नाम है, मैंने कहा नागरा साहब मेरे को असल में ना जो महसूस हुआ अल्लाह ताला ने कराया कि मियाँ साहब की हुकूमत 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और 93 में मियाँ साहब की हुकूमत बड़े भारी मैंडेट के साथ आई हुई थी। तो वो मैनू कहना, वो आज भी हयात है, जाके पूछ लो वो कोलों, तो वो मैनू कहना मिर्ज़ा साहब तुसी कह तो रहे हो लेकिन सानू किसी पासों जाता नज़र नहीं आता। मैं कहा जाता मैनू भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बड़े भारी मैंडेट नाल आया है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से मेरे को बात नज़र आई है वो 1 महीने के अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है वो 25-26 दिन के अंदर ही चला गया था, और नागरा साहब ने मेरे को आके बाकायदा कहा कि मिर्ज़ा साहब ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से, इसमें मेरा जाती कोई किरदार नहीं है। उसके बाद मरहूमा बेनजीर साहबा अल्लाह ताला उनको ज़वारे रहमत में जगह अता फरमाए, मेरा पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुल्क का जो मुखलिस और मुल्क का जो सही लीडर होगा जिसको अवाम चाहेगी, मैं उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, उसकी बात जो भी होती है उसको कहता हूँ। और वाकई में ही जो है ना भुट्टो ख़ानदान का, हालांकि मेरा पीपल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन भुट्टो ख़ानदान वाकई में सियासी लीडरशिप उनके ख़ानदान के अंदर उसके जरासीम हैं, क्योंकि वो कभी भी कोई तकरीर जो है ना वो किताबों में लिख के या पर्चों पे लिख के या किसी से लिखवा के नहीं करते हैं, वो मौके की मुनासबत से जलसे के अंदर भी उसका जवाब देते हैं। तो मरहूमा की हुकूमत के बारे में भी मैंने जब बताया कि मरहूमा की हुकूमत जो है ना 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो उनके एक सरफराज जैदी साहब थे रामगढ़ के रहने वाले, तो मैंने उनसे कहा जी आपकी पीपल पार्टी की हुकूमत जो है ना 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। उन्हें कहा जी, क्योंकि वो बड़े जज्बाती आदमी, उन्हें कहा जी साड़ी हुकूमत नूं कौन हिला सकता है, साडा फरूक लगारी सदर बेनजीर वज़ीर आज़म सानू कौन हिला सकता। मैं उन्होंने आख्या मैनू नहीं पता कौन हिला सकता, लेकिन बेनजीर दे तो सदर तो उत्ते भी कोई सदर बैठा। मैं कहा उन्होंने वालों मैं तुहानू अर्ज करना कि ये हुकूमत 1 महीने के अंदर अंदर चली जाएगी। वो मैनू कहता जी कि तुसी जनाब अपना शर्त ला लो। मैं कहा मैं शर्त कदे नहीं लाई है जी। कह चलो खाने की शर्त ला लो। मैं चलो शाह जी खाने की शर्त ला लेने हैं। तो वो जनाब उन्होंने खाने की शर्त लाई, तो वो जनाब 29वें दिन जो है ना बीबी की हुकूमत जो है ना वो डिजॉल्व हो गई थी, और मैंने शाह साहब के घर जी आप ही खा गए तो खाना नहीं मैं खाना खाया भी नहीं है उन्होंने को जी। तो वो जनाब अपना मैं जैदी साहब के घर पे फ़ोन किया, उनकी बेगम ने उठाया। मैंने कहा बीबी आपके मियाँ कहाँ हैं
कि जी वो सो रहे हैं। मैंने कहा बेटा उन्होंने सुते पे, उन्होंने हुकूमत अपना डिजॉल्व हो गई है। तो वो कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा देखो बीबी अपना टीवी ऑन करो। तो उन्होंने जनाब वो टीवी ऑन किया, अपने मियाँ को उठाया। तो उन्होंने मियाँ ने मैनू कहा कि मिर्ज़ा साहब ये क्या हुआ? मैंने कहा अल्लाह की तरफ से हुआ। मैंने कहा इसमें मैंने थोड़ी किया कुछ। जी हाजी मिर्ज़ा बेग हसन बेग साहब, आपने काफ़ी माशाल्लाह से पेशन गोई की है। चौधरी साहब आपसे भी ये सवाल है, 2024 में 8 फरवरी को क्या इलेक्शन होंगे और कौन बनेगा वज़ीर आज़म? इसके बारे में मिर्ज़ा साहब आपका क्या कहना है? बेटा जी जब आज से 18-19 महीने पहले जब हुकूमत टूटी थी इमरान खान साहब की, तो मैंने उस वक्त 2 दफ़ा देखा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, और अभी तक मैंने उसके बाद किसी को वज़ीर आज़म बनते नहीं देखा है। ठीक है नहीं बात जी। फिर इमरान खान साहब का वो हुकूमत टूटने के बाद जब वज़ीराबाद का वाक़या हुआ था, मैंने शेख रशीद को, आज भी मेरे मोबाइल के अंदर उनके वॉइसेस हैं, और मैंने उनको बताया था कि शेख साहब खान साहब को इन्होंने एक दफ़ा तो तोड़ मरोड़ देना है। तो और कोई ऐसा वज़ीराबाद का भी मैंने बताया था हमला। मेरे को वहीं वज़ीराबाद के पास के अहमदनगर के एक साहब थे जो मेरे साथ इस्लामाबाद जा रहे थे। मैं इस्लामाबाद इत्तेफाक या किसी काम से जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा जी अपना आजकल हमारे हामिद नासिर चट्टा साहब का क्या हाल है, क्योंकि मेरे को 1-2 दिन पहले नज़र आए थे। तो उन्होंने कहा हामिद नासिर चट्टा साहब तो आजकल जो है ना अपना सियासी हवाले से खामोश हैं, तो लेकिन उनका बेटा जो है ना तहरीक इंसाफ में है। मैंने कहा अल्लाह तबारक तआला उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह उसको परेशानी से महफूज रखे। मैं इतनी बात अपने पास महफूज रखी थी क्योंकि हामिद नासिर चट्टा का देखा था तो उसका बेटे को भी वहाँ पे गोलियाँ लगी थी उसमें। ठीक है नहीं बात जी। फिर जनाब मैं मियाँ साहब के बारे में जब खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म आए हैं, उससे 6 महीने पहले मॉडल टाउन ए ब्लॉक में बैठ के मैंने कही थी, जो नून लीग के बंदे मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा आज से मियाँ साहब का ख़ानदान में दरार पड़ गई है और इनके जहन में बदगुमानियाँ आ गई हैं, एक दूसरे के जहनी तौर पे मुखालफ हो गए हैं, और उसके बाद आज तक इनके ख़ानदान की आपस में वो बात नहीं रही जो पहले हाजी शरीफ के होते हुए बाप और बेटा। मिर्ज़ा साहब माफ़ करिएगा, मुझे 2024 के इलेक्शनों के बारे में बताएं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? क्योंकि वो लंदन से आए इसीलिए हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। जी बेटा मैं अभी वहाँ तक आ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि वो जाहिर बता देखो किसी के ख्याल के ऊपर या किसी के ख्याली पुलाव के ऊपर ये मार्शल लॉ नहीं लगाया था कि आप इसमें मसाला कम डालें ज़्यादा डालें, और किसी के नज़रिए के ऊपर जो है ना मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता है। वो वहाँ से वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, 100 दफ़ा बने, हमें क्या है। अगर अल्लाह ने उनको नहीं लिखा है तो फिर वो नहीं बन सकते, अगर अल्लाह ने लिखा है वो तो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने उनको बनते नहीं दिखा है। अगर बनते देखा होता तो मैं ज़रूर कहता कि वज़ीर आज़म बनेंगे। ठीक है नहीं बात जी। 2024 में कौन बनेगा वज़ीर आज़म? बेटा जी अभी तो जो मैंने पहले आज से 18-19 पहले देखा है वो इमरान खान को देखा, उसके अलावा किसी को वज़ीर आज़म बनते नहीं देखा। वो 2024 में बने, जब मर्जी बने, जैसे मर्जी बने। मैंने इलेक्शन का दुनिया जैसे कह रही है कि इलेक्शन हो रहा है, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक इलेक्शन का यकीन नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जी चौधरी साहब आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या 8 फरवरी को कौन बनेगा वज़ीर आज़म? बिलावल भुट्टो की भी बहुत ख्वाहिश है, वो तो कह रहे हैं कि चौथी बार तो मियाँ साहब को अब आराम करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी ठीक है बिलावल लियाज साहब, बात ये है, और हाजी हसन मिर्ज़ा बेग साहब जो हैं, इनके इजाज़त से मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, हमारी तो सियासी असेसमेंट है, ये ख्वाहिशात दे कोड़े ने, वो ये है कि अगर तो पाकिस्तान के अवाम को देखना है तो 90% कौम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है, और ये 100% उसको यानी सियासी तौर पर ख़त्म, जिस्मानी तौर पर कब्र को अंदर फेंकने के चक्कर में लगे हुए हैं। कई सौ मुकदमे हो गए हैं, कभी उधर हमला कभी इधर हमला, ये हो गया वो हो गया। जो उस पर हमला हुआ जिससे वो अल्लाह ने बचाया, जैसे कि मिर्ज़ा साहब अभी बता रहे थे वज़ीराबाद वाला, तो हम तो लोगों को तो उलझ खड़े हैं। अगर आपने धांधली करनी है, बेईमानी करनी है, जराइम करने हैं, तबाही बर्बादी उतारनी है मुल्क की, जो कि उतर रही है, तो जैसे आपने देखा है कि वो बल्ला आज वापस किया पेशावर हाई को, अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लेके फिर ख़राब करता है इलेक्शन कमीशन, जो पहले ही 15 दिन से नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं करा रहे, ये एक एजेंडे पर मुल्क को तबाही से दो चार कर रहे हैं कि एक मकबूल लीडर और एक
सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी जो है उसके ऊपर उनके बंदों को, यानी उनके कागज़ रिजेक्ट, उनके कागज़ छीने जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। आरओ जो होता है इलेक्शन कराने वाला, उसकी मेज़ से लोगों को पुलिस जा के उठा के लेके जा रही है, उनके कागज़ फाड़ रहे हैं। ये तमाशा जो है ना, तो हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं और मिर्ज़ा साहब से भी। मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि ये जो अदारों और इमरान खान के दरमियान तसादम नहीं रुका, ये कोई चांस है या नहीं अभी? देखिए किबला साहब, मैं इसके बारे में जो है ना, पहले भी एक साहब मेरे पास रिजवान जलाल साहब आए थे, मैंने उनको बताया, और अभी 4 दिन, हाँ अभी 4 दिन पहले की ही मैंने बात बताई है उनको कि एक तो 15 अगस्त इस मुल्क के लिए बड़ी अहम है, और एक 24 फरवरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। 8 फरवरी का मेरे को कहीं कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आया है। उसके अलावा जहाँ तक किसी अदारे को, देखिए बात यह है कि मैं अगर किसी के ऊपर इतना जुर्म करूँगा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला एक ऐसी जात ऊपर बैठी है कि वो जुर्म करने वालों के दिल में रहम भी डाल सकता है और उनके ऊपर अपना कहर भी नाजिल कर सकता है। ये 2 चीज़ें अल्लाह तबारक ताला के पास हैं। रहम डाले तो उनको सीधे रास्ते पे वो इंसाफ के ऊपर चल जाएंगे, तो फिर वो चाहे कोई तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई नून लीग हो, चाहे कोई मिर्चा नून लीग हो, और चाहे कोई काफ लीग हो, चाहे कोई कातल लीग हो, कोई भी हो, फिर उन सब के ऊपर वो अल्लाह तबारक ताला चादर डाल देता है, उनकी आंखें बंद कर देता है। बाकी जो है ना, जितने भी लोग इस टाइम ये जो अपना हमारे चौधरी साहब ने फरमाया है कि 90% आवाम इमरान खान के साथ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें 90% को आवाम को इमरान खान की तरफ लाने के लिए मौजूदा हुकूमत का और मौजूदा इंतज़ामिया का और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। मैं और बाकी जो इमरान खान की पार्टी है उसको सारी ज़िंदगी इस हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का एहसानमंद रहना चाहिए कि उन्होंने इतने जुर्म किए है कि जो लोग इमरान खान का नाम सुनना पसंद नहीं करता था, वो आज कहते हैं कि हम 804 कैदी के वोटर हैं और हम 804 के पीछे मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और उनके पीछे हम चलना चाहते हैं। हम जो कहेंगे इमरान खान जिए मरे, जो कुछ भी हम उसके साथ हैं। जी चौधरी साहब, मुख्तसर साहब, मैंने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। क्या 8 फरवरी को इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई कब है? अज़हर सदीक एडवोकेट साहब कह रहे हैं 15 तारीख को रात 7 बजे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। अल्लाह करे आज ही हो जाए, ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। ये तो ऑलमाइटी अल्लाह के पास है। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा, हम तो वेल विशर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं दूसरों के मुकाबले में इमरान खान को 1000 दर्जे बेहतर समझता हूँ सियासत में। हमारी दुआ है कि वो रिहा हो जाए और वज़ीर आज़म बने और अच्छे काम करें, और वो 1-2 जो 4 उनके साथ नमूने थे घर में और बाहर में, जी उनसे बचे। जी मिर्ज़ा साहब, आपका क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा। मैं तो इमरान खान के बारे में ये कहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का लीडर नहीं बल्कि वो आलमी लीडर है, क्योंकि मेरे पास लोगों के जो बाहर से फ़ोन आते हैं, कोई 30 साल का पाकिस्तान से गया हुआ, कोई 40 साल का गया हुआ, मैं जब उन लोगों से पूछता हूँ कि आप वहाँ बाहर बैठे 40 साल से, आपको इमरान खान से क्या ताल्लुक है? उसने कहा हमें इमरान खान से इतना ताल्लुक है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था हमारी यहाँ इज्जत होने लग गई थी, और जब से इमरान खान की हुकूमत गई है हमें यहाँ के लोग फिर उसी तरह हकीर नज़रों से देखते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है उमर हुसैन चौधरी, सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा मिर्ज़ा हसन बेग साहब से एक सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लोग कहते थे कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा, ना वो जेल जाएंगे, ना किसी मुकदमे में फंसेंगे, बेशक उनके हज़ारों दर्जनों से साथ से भी FIR हो जाए, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि कई महीनों से बेचारे जेल में पड़े हैं, ना उनका कोई पुरसान हाल है, ना कोई पूछने वाला है। और ये एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इनसे पूछते हैं। बेटा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस टाइम इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, मैंने उनको गिरफ़्तार हुए नहीं देखा अपनी किसी हिसाब किताब से, और ना ही मेरा कोई पामिस्ट्री से या ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ है। मैं वो इल्म अपनी जगह है और मैं उन लोगों की कदर करता हूँ, तो मैंने नहीं देखा था। लेकिन ये गिरफ़्तार हो गए हैं, और गिरफ़्तारी के बाद फिर जैसे ही इनका वो केस था पहले वाला जिसके अंदर ये सबसे पहले बरी हुए थे,
मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जो है ना सफ़ेद गाड़ी के अंदर सफ़ेद कपड़े पहन के फ्रंट सीट पे बैठे हुए बाहर आ रहे हैं। ये दूसरे कई मतलब के जो है ना चैनलों वाले मेरे पास आए और मैंने उन सबको ये बात बताई हुई है। और फिर अल्लाह का शुक्र है उसके 3-4 दिन के बाद उनकी जमानत भी हो गई थी। उस टाइम उनके ऊपर 190 केस बने हुए थे, तो लोगों ने मेरे से कहा जी 190 केस बनेंगे। मैंने कहा 190 की बजाय ना 1090 भी हो जाएंगे तो इमरान खान को होता कुछ नहीं है। लेकिन वो 90 दिन से ज़्यादा तो जेल में हो गए उनको अब। नहीं, हाँ वो तो 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैंने आज भी उनको जेल में देखी। बात ये बेटा कि ਜਦੋਂ अल्लाह ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ है ना पेशन कोई महकमा मौसमियात वाले करते हैं ना कि आज बारिश होगी, तो बारिश होती जरूर है, लेकिन बारिश की कुछ चीज़ें होती जो पूरे की हवा चलती है ना जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, तो वो भी बारिश से शुमार होंगी है। वो कणियां नहीं होंदियां पैंदियां, लेकिन वो बारिश से शुमार होंगी है। तो खान साहब बेशक अंदर हैं, लेकिन मैं उनको आज भी अंदर नहीं मानता हूँ। ज़बरदस्ती से किसी को कोई सिलसिला ऐसा थोपा जाता है। अच्छा बाबा जी, ये बताएं ना कि लोग कहते हैं कि ये पेशन गोई कह लें या ये नज़रियात हो सकते हैं या तहकीक हो सकती है या इल्म हो सकता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इल्म है या जब पूरा हो जाएगा तब इसको हम कोई नाम देंगे? किस चीज़ के बारे में? कौन से? मतलब जिस तरह ये इमरान खान साहब के बारे में कहते थे लोग कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो चले गए अंदर जेल में है, हम इसको अब इल्म कहेंगे या ये कहेंगे ये ज़बरदस्ती, जो आपके ख्याल के मुताबिक ज़बरदस्ती रखा गया? ये बिल्कुल ज़बरदस्ती रखा गया, वैसे इनका कोई इसमें वो नहीं है। और ज़बरदस्ती के रखे हुए बंदे को, ज़बरदस्ती के रखे हुए बंदे को जो है ना बेटा जी, ये आप ये समझें कि वो उसकी सज़ा में या किसी उस चीज़ में काउंट नहीं होता है। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी? ये तो इन्होंने एक ऐसे हिसाब से रखा हुआ कि जो बिल्कुल इल्म के, पामिस्ट्री के और रूहानियात के सारी चीज़ों से हट के किसी को अंदर रखा हुआ है। जो जैसे लोग मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, उनके बंदे गायब हो जाते हैं, वो घर से भाग भी जाते हैं या उनको कहीं अगवा किया होता है, और मैं बच्चे को ऊपर हाजिरी करवा के उसके बारे में उसको बता देता हूँ कि ये बंदा इस टाइम फला जगह पे है। वो बच्चा बताता है, मैं नहीं बताता हूँ, बच्चे को बुजुर्ग बताते रहते हैं, और वो बंदे का पता लगता है कि इस टाइम बंदा वहाँ है। अच्छा, जैसा बाबा जी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि मुझे तो 8 फरवरी को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, तो अगर हम इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे तो फिर आपका इल्म या आपका नज़रियात या आपकी तहकीक क्या कहती है कि कौन सी डेट होगी जिसमें पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? मेरे को बेटा उसके बारे में, अगर डेट के बारे में कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से नज़र आती तो मैं आपको ज़रूर डेट बताता, लेकिन 24 फरवरी एक बहुत अहम डेट है। लोग इसमें कई 20 फरवरी भी कह रहे हैं, कई कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे को 24 फरवरी जो है ना है महसूस कि उसमें कोई ख़ास अहम बात होनी है। उसके बाद 15 अगस्त में भी कोई ख़ास अहम बात होनी है। अब इसको वल्लाह अलम बिल सवाब मजीद जैसे कोई अल्लाह ताला चीज़ मेरे को दिखाएगा, मैं उसके बारे में आपको उसकी बयान कर दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं इसमें 1 इंच भी आगे बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं कर सकता हूँ। इमरान खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं मिर्ज़ा साहब आप? मैंने बताया बेटा कि इमरान खान मेरी नज़र में तो आज भी रिहा हैं, लेकिन जाहिर पता ज़बरदस्ती किसी को किसी के घर कोई बंदा एक दिन वास्ते कहे जनवरी वाले दिन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? बेटा जी मैंने जब नहीं देखा तो मैं नहीं उसके बारे में कोई चीज़ बयान करूंगा। मैं जो चीज़ देखूंगा, जो अल्लाह ताला मेरे को दिखाएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलें, हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आने के लिए हाजी मिर्ज़ा बेग साहब को, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को और बिलावल हुसैन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।